ये वीडियो देहरादून का है। तारीख 9 फरवरी। देहरादून के घंटाघर पर सैकड़ों की संख्या में छात्र जमा हो गए थे। ये छात्र विरोध कर रहे थे। किस बात का? परीक्षाओं में धांधली का, भर्तियों में भ्रष्टाचार का और प्रदेश में एक के बाद एक पेपर लीक का। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। बड़ी संख्या में छात्र प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आकर यहाँ जमा हुए थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था। कोशिश थी कि भीड़ को नियंत्रित रखा जाए और रास्ता खुलवाया जाए। इस बीच स्थितियां बिगड़ गईं और पुलिस ने इससे निपटने का ये तरीका निकाला। छात्रों पर तड़ातड़ लाठियां चटका दी गईं। कई छात्र घायल हुए। पुलिस का कहना है कि विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की और जवाब में पुलिस को उन्हें खदेड़ने के लिए लाठियां चलानी पड़ी। छात्रों का कहना है कि पुलिस ने उन पर जबरन बल प्रयोग करा। इन सारी बातों के बीच पुलिस ने बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को हिरासत में ले लिया। पुलिस के बल प्रयोग के विरोध में बेरोजगार संघ ने 10 फरवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान कर दिया। देहरादून के कई इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। यह था पूरे घटनाक्रम का अपडेट। लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि उत्तराखंड में हालात आखिर इतने बिगड़े कैसे। दरअसल उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में लगातार एक के बाद एक भर्तियों में धांधली, पेपर लीक, नौकरी के नाम पर 420 और परीक्षाओं में गड़बड़ियों की बात लगातार सामने आती रही है। इन सबको रोक पाने में उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह विफल रही है। लिस्ट लंबी है। लेखपाल, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, लोक सेवा की भर्तियां, सचिवालय रक्षक, जूनियर असिस्टेंट जुडिशरी, फॉरेस्ट गार्ड, तमाम ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें धांधली हुई, नकल हुई, लेकिन ये सब रोकने के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। विस्तार से समझते हैं। इस फहरिस्त में एक बड़ा मामला है UKSSC ग्रेजुएट पेपर लीक का। UKSSC यानी उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। UKSSC ने 13 अलग अलग विभागों के 916 पदों के लिए दिसंबर 2021 में परीक्षा कराई थी। परीक्षा हो गई और परीक्षा होने के बाद नतीजे भी आ गए। इसके बाद आरोप लगे कि परीक्षा में धांधली हुई, नकल हुई, पेपर लीक हुए। STF ने जांच की, आरोप सही निकले। 30 लाख रुपए से ज्यादा में पेपर लीक कराए गए थे। हाकम सिंह नाम के व्यक्ति को इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड बताकर धरा गया, गिरफ्तार किया गया। हाकम सिंह के बीजेपी से पुराने संबंध निकल आए। बीजेपी ने आनन फानन में हाकम सिंह को पार्टी से निकाल दिया, लेकिन तब तक काफी कुछ बिगड़ चुका था। छात्रों का भविष्य बिगड़ चुका था। हाकम सिंह छटा हुआ बदमाश निकला। पेपर लीक कराने, गलत सलत भर्तियां कराने का आदतन अपराधी। गिरफ्तार हुआ, केस चला और कुछ समय पहले हाकम सिंह को जमानत मिल गई। अब बात उत्तराखंड पटवारी पेपर लीक की। UKPSC ने अकाउंटेंट और पटवारी की भर्ती के लिए 9 जनवरी 2023 को, यानी अभी 1 महीना पहले, परीक्षा का आयोजन करा। 3 दिन बीते थे कि पता चल गया कि इस परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया। परीक्षा को रद्द कर दिया गया। कुछ गिरफ्तारियां भी हुईं, जिनमें UKPSC का कर्मचारी, लैब टेक्नीशियन और एक लेक्चरर भी शामिल था। STF का कहना है कि परीक्षा के एक दिन पहले पेपर लीक किया गया था। 35 लोगों को एक दिन पहले ही पर्चा मिल गया था। यह तो 2 केस के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया, लेकिन यह लिस्ट लंबी है। एक के बाद एक उत्तराखंड में तमाम पेपर लीक हुए हैं। भर्तियों में धांधलियां हुई हैं। नकल माफियाओं का राज्य में पूरा सिंडिकेट चल रहा है। हाकम सिंह जैसे लोग लंबे चौड़े संरक्षण में इस सिंडिकेट को चला रहे हैं। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। बीजेपी ने सत्ता रिपीट की, लेकिन इतने लंबे समय सत्ता में रहने के बाद भी वो यहां पर पेपर लीक, धांधलियां रोक नहीं पाई है। इन्हीं सब बातों से आजिज आकर, अपने भविष्य को धकियाता देख, लतियाता देख, अब छात्र सड़क पर उतर आए हैं। छात्रों की मांग है कि धांधलियों की CBI जांच कराई जाए। साथ ही नकल विरोधी कानून बनाने और लेखपाल भर्ती में शामिल नकलचियों की सूची को सार्वजनिक करने की मांग भी ये छात्र लगातार उठा रहे हैं। इन मांगों को लेकर 8 फरवरी से ही छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था। देर रात पुलिस ने तमाम छात्रों को जबरन उठा लिया। इसके बाद प्रदर्शन और गहरा गए। छात्र और उग्र हो गए।
देहरादून के घंटाघर पर 9 फरवरी को छात्र जमा होते हैं। विरोध प्रदर्शन चल रहा होता है, तभी पुलिस छात्रों पर बल प्रयोग कर देती है, लाठियां बरसा देती है। पुलिस का कहना है कि छात्रों की तरफ से पहले पत्थरबाजी की गई। अगर किसी ने पत्थरबाजी की भी थी तो विधि सम्मत तरीके से उससे डील किया जाना चाहिए था, लेकिन इस एक आधार पर पुलिस के सभी छात्रियों पर लाठियां बरसाने को, लाठियां चटकाने को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और सरकार, चुनी हुई सरकार, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन करने वाली सरकार, जनता की नुमाइंदगी करने वाली सरकार इस बीच क्या कर रही थी? उत्तराखंड की बीजेपी सरकार छात्र हित सुनिश्चित करने में विफल साबित हुई है, लेकिन साथ ही छात्रों को यह भरोसा दिलाने में भी विफल साबित हुई है कि हम आपके साथ हैं, कि सरकार को छात्रों के हितों की चिंता है, कि सरकार चाहती है कि छात्रों का भविष्य अच्छा बने। अपने भविष्य को अंधेरे में देखकर 7 फरवरी को जब छात्रों का यह गुस्सा पनप रहा था, तो राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक में प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहे थे। 8 फरवरी को वह हल्द्वानी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण कर रहे थे। हम ये नहीं कह रहे कि ये सब काम जरूरी नहीं थे। सीएम साहब, काम तो ये भी जरूरी थे, काम तो सब जरूरी होते हैं। काम तो ये भी जरूरी होता कि आप छात्रों के हितों की चिंता करते, समय रहते उनसे संवाद स्थापित करते, अपने मंत्रियों को निर्देश देते कि छात्र की शंकाओं को, उनकी आशंकाओं को, उनके डर को एड्रेस किया जाए। लेकिन आप या आपकी सरकार ऐसा करने में विफल रही। 9 फरवरी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा में स्कूली बच्चों के बीच परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे, उन्हें मोटिवेट कर रहे थे। क्या सीएम धामी इस बात का जवाब दे पाएंगे कि यही स्कूली बच्चे जब पेपर लीक की बात सुनेंगे, भर्तियों में धांधली का ये हाल देखेंगे, तो वो कैसे मोटिवेट होंगे? फाइनली जब छात्र सड़क पर उतर आए तो राज्य सरकार को लगा कि अरे ये क्या हो गया। तब जाकर मुख्यमंत्री धामी ने ट्वीट किया कि हमारी सरकार ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाने का फैसला किया है। सरकार का काम होता है जनता के हितों की रक्षा करना। लेकिन क्यों दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र में यह बात बार बार तमाम सरकारों को याद दिलानी पड़ती है? भले यहां बात उत्तराखंड की हो, लेकिन कमोवेश यही हाल देश के बाकी राज्यों का भी है। बिहार, जहां पर आरजेडी जेडीयू की सरकार है, वहां पिछले साल बेरोजगार युवाओं ने नौकरी की मांग करते हुए प्रदर्शन किए थे। वहां भी उनके हिस्से लाठियां आई थी। राज्य में एक युवा डिप्टी सीएम हैं जो सत्ता में आने से पहले युवा हित की बातें किया करते थे, युवाओं के साथ खड़े होने की बात करते थे, जनता के साथ खड़े होकर डीएम को फोन लगा देते थे कि इनको यहां पर प्रदर्शन करने की जगह क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब वो युवा नेता सरकार हैं और सरकार को विरोध अच्छे नहीं लगते। यही हाल है राजस्थान का भी। पेपर लीक इतनी बड़ी समस्या राजस्थान में बन चुकी है कि कांग्रेस के ही नेता सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वही जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई। ये तो जादूगरी हो गई भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? युवा वहां भी गुस्से में है और सरकार वहां भी डिनायल के मूड में है। और जब इन्हीं सब बातों से परेशान होकर छात्र, युवा सब सड़क पर उतर आते हैं तो इनके हिस्से आती हैं लाठियां। इतनी लाठियां बचती हैं कि खाल पर चकत्ते पड़ जाएं। देश की सबसे बड़ी चौपाल इन दोनों बैठी हुई है, संसद। यहीं पर 2 रोज पहले कवि दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियों का जिक्र हुआ कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। यह जिक्र संसद में हुआ। देश में छात्रों का हाल देखते हुए कविता को हम पूरा कर देते हैं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तुम्ही से प्यार जताएं, तुम्ही को खा जाएं। अदीब यूं तो सियासी हैं पर कमीन नहीं। तुझे कसम है खुद ही को बहुत हलाक न कर, तू इस मशीन का पुर्जा है, मशीन नहीं।